हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और अब बज रहे हैं शाम के 7 बजे और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि चलो कुंभ चलना है और अचानक से सारा प्लान बनता है। तो मैंने जल्दी जल्दी पहले पैकिंग की, उसके बाद खाने के रास्ते में खाने की तैयारी भी मैंने जल्दी जल्दी शुरू कर दी थी क्योंकि मम्मी आने वाली थी ऑफिस से। और जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा मम्मी पे, तो मैंने कहा आलू छिली हुई मतलब उबाल लेती हूँ। उबाल के मैंने तुरंत आलू छील दिया और मतलब छील रही थी वही कटिंग भी कर दी। दम आलू मैंने कहा आसानी से बन जाती है, तो मम्मी ने कहा बस वही छोड़ दो मुझे, क्योंकि मुझे आप लोग जानते हैं मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है। तो मम्मी सारा सब कुछ बता रही थी, वो भी थी। जब तक मम्मी आ गई थी, जब तक मैं काट वाट रही थी तब मम्मी आ गई थी। फिर मम्मी ने कहा जल्दी से छोको इसको। और इंसाफ ये था कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मतलब कढ़ाई भी मेरी वो हो गई थी, ज़्यादा गर्म हो गई थी, मतलब तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। किसी तरीके से जल्दी गए थे चौके भी। और उसके बाद फिर आलू की सब्ज़ी खैर मैंने ही पूरी बनाई थी, मतलब लमसम मैंने ही बनाई थी। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि रुको तुम जब तक सब्ज़ी बना रही हो मैं तब तक आटा गूँथ लेती हूँ। तब मम्मी ने आटा गूँथ लिया था और फिर मम्मी को तैयार भी होना था, तो इसलिए हमने कहा मम्मी तुम आटा वाटा गूँथ के रखो, मैं रोटी बना मतलब जल्दी से पूरी बना देती हूँ, रोटी कह रही हूँ पूरी बना देती हूँ। तो बाकी पूरी वूरी बेलने का काम सारा मेरा, तब तक तेल गर्म हो रहा था एक साइड। और फिर मैंने कहा पहले 2-3 तो बना के रख लेती हूँ, उसके बाद ही जल्दी जल्दी तल लूँगी। तो फिर यही काम करते, मतलब इतना हड़बड़ी में सारा काम हुआ है क्योंकि अचानक से प्लानिंग हो गई थी ना, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं था। अचानक से सारी प्लानिंग हुई कि निकलना है अभी, वो भी मतलब इतना समझ ये सारा काम सिर्फ 2 घंटे का में था। 2 घंटे मतलब 7 मतलब के आसपास मेरे पास कॉल आई थी। और देन उसके बाद था कि 9 बजे निकल लेना है किसी भी कीमत में, मतलब 9 बजे तो हर हाल में निकल लेना है। था तो 8 ही बजे का, पर जीजू को थोड़ा सा काम पड़ गया, मतलब गाड़ी क्योंकि थी ना, तो गाड़ी में थोड़ा सा चेकिंग वगैरह करने के लिए कोई समस्या ना हो, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए चले गए थे वो। तो वही आधा घंटा थोड़ा सा और वो हो गया, नहीं तो हम लोग 8 साढ़े 8 तक तो हर हाल में निकलने वाले थे। फिर उसके बाद खैर जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारा काम किया, मतलब कढ़ाइयाँ देख रहे पूरी जल गई, स्वाहा हो गई थी पर क्या करूँ यार, मेरे को जल्दी खोलते हुए तेल से ही जल्दी जल्दी पूरी निकालनी थी क्योंकि पैक भी करना था। और जैसी बात है फिर ये गाड़ी आ गई और हम लोग निकल लिए कुंभ की तरफ। उसके बाद ये रास्ते में मेरी बहन बस ही मजाक करते हुए फिर खैर अब बाकी सब तो रास्ते में ही था, काफ़ी ज़्यादा रास्ता था, लंबा रास्ता रूट था, तो किधर रिकॉर्ड करती। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बज रहा था उस वक्त, तो लगा कि कुछ खा लिया जाए, नाश्ता पानी मतलब खाना भी, भोजन जो हम लोग लेके गए थे भोजन वो भी करना था। तो हमने कहा चलो पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लें, उसके बाद भोजन कर लिया जाएगा। तो 12:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ होटल में आए थे। वहाँ का बहुत थोड़ा सा मतलब इतना है कि बहुत आगे निकल चुके थे, मतलब आधा रूट हो गया था हमारा। तब हम लोगों ने कहा कि लो भोजन वोजन अब कर लिया जाए। फिर भोजन करके हम लोग वहाँ से तुरंत खाना वाना वहीं गाड़ी में ही खा लिए थे। फिर जो पैक किए थे भोजन वो हम लोग ने गाड़ी में ही खा लिया था। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल लिए और उसके बाद आप लोग देख ही सकते हो कितना मतलब ट्रैफिक कितना हो गया था कि क्या ही बताओ, मतलब जबकि ऐसा भी नहीं था कि बताओ ये 3 बजे की बात है जब वहाँ पे, और ये मैं एंट्री कर चुकी हूँ यहाँ पे प्रयागराज में, ठीक है। ट्रैफिक में फंसे तो क्या रिकॉर्ड करते यार ये आ गया हमारा यमुना का पुल, यमुना नदी नीचे है और यमुना का पुल पे, यमुना नदी के पुल जो बना हुआ है ऊपर, उसी पे गाड़ी चल रही है। और इतना मतलब ट्रैफिक था कि वहाँ पे क्या ही रिकॉर्ड करती, तो इसी वजह से डायरेक्ट हमने कहा प्रयागराज पहुँचेंगे वही रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि ना रुक रुक के बस ट्रैफिक ही आ रही थी और कुछ तो था ही नहीं गाड़ी के अंदर, और क्या रिकॉर्ड करनी है ना। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्रयागराज में यार इतना सजा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था, हर जगह पे हर चौराहे पे सजे हुए थे और चौराहों पे भी इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनी हुई थी। जैसे यहाँ पे देखो हाथी जी का मुँह सूढ़ से निकलते हुए बना हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया। और पेड़ पौधे भी सजा दिए गए थे यार, मतलब इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था ना कुंभ को, प्रयागराज पूरा समझ लो सज गया था। और यहाँ पे जो मतलब बीच बीच में जो लाइटिंग के जो खंभे लगे हुए हैं उसमें भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाई हुई थी यार, मतलब डमरू और स्वाति का तिलक, मतलब तिलक का निशान, ठीक है। और मतलब बहुत सारी सजावटें की हुई थी। कभी ये देखिए डमरू और वो ना तिलक वगैरह का बनाया हुआ है, त्रिशूल का डिज़ाइन बनाई हुई है। ऐसे ही अभी थोड़ा सा और आगे गए थे ना तो बजरंगबली बने हुए थे, मतलब है ना, गदा लिए हुए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग लाइटिंग भी मतलब की गई हुई थी। ये देखिए ये, और चौराहे पे जो स्तंभ, मतलब चौराहे पे भी वो सब जो मूर्तियाँ होती हैं, हर चौराहे पे एक एक मूर्ति थी यार। मुझे इतना
ये सब डेकोरेशन वगैरह जो लोग किए थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था यार। पूरा प्रयागराज सजा दिए थे एक तरीके से। देखो अभी पेड़ पौधे में भी ये देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सजा हुआ है, पेड़ पौधे में भी सजा हुआ था यार। वो तो मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि था मतलब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई इस वजह से। नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाती कि पेड़ पौधे पे भी मतलब लाइटिंग की हुई थी यार। इतना अच्छा सजा दिया गया था कि पूछो मत। अच्छा लग रहा था यार, प्रयागराज में बहुत अच्छा लग रहा था। जब एंट्री किए थे पता चल जाएगा दूर से कि हम प्रयागराज पहुंच गए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये बजरंगबली गए। मतलब रिकॉर्डिंग करने की बहुत कोशिश की, देखिए शायद दिख रहे होंगे, पर क्या करूँ 3 बज गया था, मतलब 3 बज चुका था जब हम लोगों ने प्रयागराज। ये देखिए भीड़ देखिए आप, ये हम लोग हैं प्रयागराज में ही हैं तब ये हाल है। देखिए अभी तो पता नहीं कितना तो और आगे जाम लगा होगा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन आप मतलब ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा तो इंसान यार कहीं पे भी जाए, किसी भी धाम में जाए, तो थोड़ा बहुत तो भीड़ का सामना तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो तो वही ना, थोड़ी बहुत तो भीड़ तो देखनी पड़ती है इसी वजह से। और बाकी ये रहा गंगा का पुल, आपको वो जो था वो यमुना का पुल था, ये गंगा का पुल है। और बाकी तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और यहाँ से आप जहाँ पे आप त्रिशूल का निशान देख रहे हो ना, वहाँ से ही अंदर से ही होते हुए आपको आगे जाना होगा, ठीक है। वहाँ से ही हम लोग गए थे, बट ट्रैफिक आ जा रही थी तो रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई है। और ये देखिए वहीं से ही हम लोग होते हुए गए थे, ठीक है। बाकी सब मतलब बाकी ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, नहीं हो पाएगा दर्शन अच्छे से, नहीं कर पाएंगे, स्नान नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखिए ये पहुंच गई थी, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे पार्किंग जोन पे, जहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क किया था। ये कम से कम हम लोग पहुँच गए थे और 3:30 के आसपास, जहाँ तक है कि 3:30 के आसपास, 3:30 मतलब 4 बजा नहीं था, 4 बजे, क्योंकि हम लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। 4 साढ़े 4 से हम लोग पैदल चलना शुरू कर दिया था और काफ़ी टाइम तक हम लोग पैदल चले थे, कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। और बाकी सब तो अगर आप अपने कन्वेंस से नहीं आओगे, किसी और के थ्रू आओगे तो आपको और भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, मतलब चाहे बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, मतलब ट्रेन हो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा, तब तो आपको कम से कम समझ लीजिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो आपको 20-15 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में अपनी गाड़ी थी तो ज़्यादा हम लोग को नहीं चलना पड़ा, बस 5 किलोमीटर जहाँ पार्किंग से बस उस घाट तक, त्रिवेणी घाट तक हम लोग को पैदल आना पड़ा था बस, ठीक है। बाकी ये सारे घाट वगैरह भी थे यहाँ पे भी, मतलब रात का ही सीन, वही रात का सीन क्या मैंने कह रही, वही 4 साढ़े 4 के आसपास का ही सीन था, क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी था। तो सोचिए 4 साढ़े 4 बजे किस इसमें इतनी भीड़ थी मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि सुबह का क्या माहौल होगा खैर कुछ नहीं, हम लोग पहुंच गए। फिर उसके बाद हम लोग ये घाट पे पहुंच गए, हम लोग फिर चल रहे थे स्नान के लिए, अपना रेडी हो रहे थे, प्रिपेयर हो रहे थे, ठीक है, कि सारा सामान एक जगह रख के सीधा अब स्नान करना है, सुबह जल्दी ही निकल लेना है ना। तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पे आपको बीच बीच में ये सब भी आपको दिखेगा, और ये हम आ गए जहाँ हमें स्नान करना है। तो यार भीड़ देख रहे हो आप लोग, भीड़ देख रहे हो सबको, सब जबकि सुबह का मतलब 4 साढ़े 4 नहीं 5 भी नहीं बजे थे, खैर 5 भी नहीं बजे थे, तब का ये सीन है, 5 भी नहीं बजे थे। और ये हम लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और हाँ प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा अंधेरा था, तो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है डुबकी लगाते हुए, क्योंकि काफ़ी दूर से मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था, सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो आप लोग प्लीज़ उसको ध्यान देना, ठीक है। बाकी तो ये नहीं मैं, ये मेरी दीदी कितना अच्छा मतलब वो लग रहा था, मेरी दीदी कहती कूदो मेरे को नहीं। फिर खैर हम लोग नहाए, और ये सुबह नहा के जब निकले, चेंज वेंज करके जब आए, तब तक थोड़ा सा उजाला हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा उजाला हो गया था। तो यही बाकी तो बिल्कुल फिट फाट होके तैयार हो गए हम लोग निकलने के लिए घाट से, पैकिंग वैकिंग कर लिए थे। और जब घाट के थोड़ा आगे गए तो ये हमने तिलक लगाया अपने महाकाल का है ना, जो कि जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। श्री राम का भी लग रहा था, आप लोग जिस देवता का चौ लगा सकते, बट मैं महादेव को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, तो इसलिए मैंने महाकाल का तिलक लगवाया था। और बाकी यहाँ से हम लोग मतलब क्योंकि इतना टाइम हो गया था, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था कि अगर हम लोग उसी वक्त मतलब लखनऊ के लिए नहीं निकलते तो शायद जाम में हम लोग शायद क्या फंस ही जाते, बहुत बुरी तरह फंस जाते।
क्योंकि आप लोग भीड़ देखो पीछे भीड़ कितनी ज़्यादा है। अगर उस वक्त नहा के आपने सुबह नहा के अगर आप नहीं निकल लिए तो बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक हो जानी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोग कोशिश करिएगा कि वहाँ से निकलते वक्त ये देखिए झरना तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वहाँ आप लोग ना बहुत सुबह ही पहुँच जाए। मतलब ऐसा कोशिश करिए कि 3 4 5 बजे के अंदर आप वहाँ से नहा के निकल लो, इतना मतलब इतनी कोशिश करना, ठीक है। और बाकी ये खाना पीना खा के मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। हमने कहा अब खाना पीना खा लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, फिर आइसक्रीम भी खा ली। उसके बाद हमने कहा चेंज हो के हम लोग सीधा लखनऊ की ओर निकले। मतलब लखनऊ ही था, आधी दूरी तय कर चुके थे, आधा पहुंचना और था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी सब बहुत अच्छा था। जो लोग नए चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। आप सब अपना ध्यान रखना। और हाँ, अब मतलब जिनको जाना है आप प्रयागराज जाओ, मजा करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ओके, बाय बाय।